बट जो लास्ट पॉइंट होने वाला है, हमने फ्रेंचाइज की बात करी तो आरसीबी की बात करना बनता है। एंड इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे क्या आरसीबी से रूमर्स आ रहे हैं। बहुत फनी रूमर्स भी हैं। लाफिंग भाई क्योंकि जो एक रूमर है वो ये है कि डेविड वार्नर की बात चल रही है आरसीबी में आने की। और ये ऐसे देखो एकदम से सुनने में तो बड़ा सही लगेगा भाई, डेविड वार्नर और विराट कोहली दो मतलब ऑल टाइम टॉप स्कोरर्स के उसमें आते हैं, टॉप 5 में, उनको तो रखना सेम टीम में, क्या मस्त बात है, दोनों से ओपनिंग कराओ, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन भी है, वार्नर तो एक्सप्लोसिव भी है। पर मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम वार्नर का पिछले 1-1.5 साल का फॉर्म देखो T20s में, आईपीएल में ही देख लोगे तुम स्ट्रिक्टली, और फिर तुम ये सोचो कि एक्चुअली में किसको रिप्लेस कर रहे हैं। क्योंकि रूमर ये है कि ये लोग फैट डू प्लेसी को, जो कि भी 40 साल का है, उसको ये लोग रिलीज करने वाले, एंड क्योंकि वो कैप्टन था और ओपनर था, उसको ये लोग रिप्लेस करेंगे डेविड वार्नर से, जो कि खुद 37 ईयर्स का है, 37-38 का हो जाएगा अभी। मतलब क्या दिमाग लगा रहे हो भाई। आई थिंक ये पूरा फिर से वही है, मार्केटिंग पर्सपेक्टिव है बहुत तगड़ा, क्योंकि वार्नर की इंडियन फैन बेस बहुत तगड़ी है। इंडियन फैन बेस अच्छी है। वार्नर और कोहली जो कि पहले आपस में इतना लड़ते थे, वो सेम टीम में खेलेंगे। कोहली उसकी कैप्टेंसी के अंडर खेलेगा, वो बहुत बड़ी चीज़ है। दोनों ओपनिंग कर रहे हैं साथ में। दो आपके ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, और अगर वो आपके लिए ओपनिंग कर रहे हैं, एंड इमेजिन वो दोनों आपके स्टार प्लेयर्स हैं। हाँ, तो जो मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते भी नहीं T20 में। बहुत ही ज़्यादा मतलब टिपिकल आरसीबी डिसीजन होगा वो। एंड वही ना, मतलब यार अब अगेन साल भर साल वो देखते हो, और आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम वो फनी लगता भी नहीं है। मतलब थोड़ा लगता है कि भाई अब क्या कर रहे हैं। फैंस के लिए बुरा लग रहा है भाई, तुम क्या स्ट्रैटेजी, इतना दिमाग ला के ये रूमर निकाला तुम लोगों ने। एंड कई बार ऐसा होता है कि मैनेजमेंट ही लीक करती है रूमर। हाँ, डेफिनेटली राइट। तुम क्या सोच रहे हो? टेस्टिंग द वाटर्स। अच्छा ये बात पता फिर भी ठीक लगेगी तुम्हें, अभी हम इस पे हंस रहे हैं। जो ओरिजिनल रूमर था वो पता है क्या था, कि ये लोग फैट डू प्लेसी को रिटेन करेंगे, और वो भी नॉट एज अ कैप्टन, तो फिर एज अ प्लेयर 40 साल की उम्र में भाई अगले 5 साल के लिए मेगा ऑक्शन में रिटेन करेंगे ये लोग। उससे तो बेटर है कि भाई वार्नर ही ले लो। नया थाला बनने जा रहा है भाई फाफ डू प्लेसी। भाई अगर आप मेगा ऑक्शन में उतर रहे हो, एंड मोस्ट लाइकली मेगा ऑक्शन अब 3 साल में नहीं होगा, 5 साल में ही होगा, तो आप मेगा ऑक्शन में जिस जिस बंदे को रिटेन कर रहे हो ना, वो आप अगले 5 साल के पर्सपेक्टिव से रिटेन करने का सोच रहे हो। अगर आप फैट डू प्लेसी को रिटेन कर रहे हो तो आप क्लियरली कह रहे हो कि हमने इतना लंबा सोचा ही नहीं है। 2 साल और खेल जाए मस्त, काफी है, जो कि धोनी के साथ हो रहा है। वजह भाई मिसिल मिल जाते सीएसके क्या कर रही है भाई। तुम अपनी टांग पे कुल्हाड़ी मारने वाली चीज होती है, एटलीस्ट 3 साल तो दो, 5 में से 4 साल आइडियली, 5 हर कोई नहीं दे पाता है। बट फैट डू प्लेसी ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहा है, तो आप नारायण जैसे बंदे हो कि भाई कंट्रीब्यूशन ही इतना है कि लेना ही पड़ेगा, राइट। अगर आप फैट डू प्लेसी को रिटेन करो प्लस नॉट एज अ कैप्टन का क्या सेंस है भाई। तो आप कैप्टन के लिए केएल राहुल को लेके आओगे, मतलब फिर फैट डू प्लेसी को एज अ बैट्समैन खिलाने वाले हो, वो तो रोहित शर्मा वाली बात ही हो गई फिर, कि वो इतना परफॉर्म भी नहीं करता है, वो और ज्यादा एज है उसकी। और रोहित शर्मा तो फिर भी हाँ 37-38 का। मतलब बेवकूफ़ी। मुझे लगता है कि रूमर्स भी जानबूझ के डम वाले निकाले जाते हैं क्या आरसीबी के लिए। आई थिंक मार्केटिंग वाले उस पर्सपेक्टिव से ही निकालते हैं वो लोग। एंड मे बी एक रूमर निकाल दिया फिर। क्यों ऐसा होता है कि सिर्फ जो सबसे इलॉजिकल रूमर्स होते हैं वो सिर्फ आरसीबी के ही होते हैं। मतलब वही ना, इलॉजिकल फ्रॉम अ स्पोर्टिंग पर्सपेक्टिव। हाँ, हमेशा मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से टॉप नॉच रूमर्स निकलते हैं। एंड अगर ये चीज़ होती है कि वो वार्नर लेके आते हैं, तो मतलब मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से तो वो लोग खेल गए अपना। बट वही है, मुझे लगता है कि वो ये रूमर्स, इवन फुटबॉल में हम लोग ये चीज़ देखते हैं, कई बार रूमर्स जान के निकाले जाते हैं ताकि जो भी आपके फैन बेस है उसका सेंटिमेंट चेक करा जाए एक बार, कि ये निकाला तो मतलब लोग गुस्सा हो रहे हैं या फिर लोग खुश हो रहे हैं या फिर लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा, और उसके बेसिस पे देल गो अहेड। तो वार्नर का वही है ना कि आई थिंक अब वो फैंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फैंस भी आई थिंक आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम वो थक जाते हैं कहते कहते। तो अब आई डोंट थिंक आरसीबी फैन कोई रैंट करता भी है बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे कि क्या आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, थक चुके हैं। हाँ, मतलब वो लगता है कि भाई बस अब ई सारा कप नाम दे वो बोल के बस अब लगे पड़े हैं। ऐसा बोलिंग आता है, अभी दोबारा शुरू हो जाएगा। हाँ वही तो, तभी मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब ओनर्स को भी उतना फर्क पड़ेगा नहीं अल्टीमेटली, क्योंकि मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से तो खेल गए अपना। ओनर्स तो मुझे लगता ही नहीं कि जीतने का सोच भी, हाँ, इंटरेस्टेड ही नहीं है, राइट। एक जो रूमर आया है आरसीबी को लेके, जो कि अच्छा रूमर है फॉर अ चेंज, विच इज कि चहल अपेरेंटली रिटेन नहीं होगा आरआर में। एंड वो चहल के लिए मतलब पूरी जान देने वाले हैं कि चहल को लेना है। आई होप ही सच हो। ये आरसीबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। मतलब चहल ऑल्दो आरआर क्यों नहीं करेगी रिटेन, क्योंकि भाई कहाँ कर लेगी रिटेन। संजू सैमसन को रिटेन करना पड़ेगा, रियान पराग को रिटेन करना है, ट्रेंट बोल्ट को आप रिटेन करना चाहोगे,
और भी इतने सारे यंगस्टर्स हैं, उनको रिटेन करना चाहोगे? आई थिंक अश्विन और चहल दोनों ही रिटेन। मतलब अश्विन भी हमें किसी और टीम में दिख सकता है। हाँ दिख सकता है, बिल्कुल दिख सकता है। आई थिंक मतलब यार इन लोग जायसवाल को आप रिटेन करना चाहोगे भाई? जायसवाल की तो हमने बात ही नहीं करी। बटलर को रिटेन करना चाहोगे? जायसवाल तो पक्का होगा। हाँ बटलर भाई, तो इतने सारे प्लेयर्स अब उनको कैसे छोड़ दोगे? ऑल्दो चहल का भी मुझे लगता है कि मतलब लोगों का बहुत आसान होता है ये कहना कि नहीं हमें बटलर चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। चहल ऑल टाइम विकेट लीडिंग विकेट टेकर है आईपीएल का। एंड हाँ पिछले 1.5 साल में थोड़ा डिप करा उसकी परफॉर्मेंसेस, बट मुझे नहीं लगता कि बोल्ट उससे की परफॉर्मेंसेस कौन सी बहुत अच्छी है भाई। बोल्ट तो क्या बात कर रहे हैं, इतनी अच्छी है कि वो चहल के ऊपर रिटेन हो जाएगा। पहले एक ओवर में विकेट लेता था वो 1-2 यार। वो इम्पैक्ट बहुत लेके आता है, बात हमेशा से विकेट की भी नहीं होती है। लेकिन चहल को थोड़ा एक्स फैक्टर न्यूट्रलाइज कर दिया था इस साल, क्लासन वासन ने बहुत पीटा है। बट मतलब हाँ शायद रिटेन ना हो। अब आरटीएम होगा तो आरटीएम में तो पक्का खरीदना चाहिए यार को वापस। पर आरसीबी के लिए कहा तो जा रहा है कि जान दे देंगे पूरी। अब आरटीएम में अगर आर में जाना होगा वापस तो बहुत तगड़ी वैल्यू पे जाएगा फिर। मतलब राइट, आरसीबी पूरा बिल्ड करती रहेगी अच्छे से। आई होप ये सच हो, बिकॉज आरसीबी के पास जेन्युइनली एक भी अच्छा स्पिनर नहीं है। राइट, टॉप नेम एक भी नहीं है, सिर्फ बैटिंग में इन्वेस्टमेंट हो रखा था इनके। तो आई होप कि चहल को लेके आते हैं, वरना बाकी सारे रूमर्स जो हैं वो बहुत ही शिटी हैं। पिछले साल तो मैक्सवेल विकेट ले रहा था इनके लिए, अब मैक्सवेल भी जाने दे रहे हैं। एक मुझे याद है सीजन में एक फेज था जिसमें वो उनका बेस्ट बॉलर था, मोस्ट विकेट्स एंड लोएस्ट इकोनॉमी। राइट, अब वो भी जा रहा है मोस्ट प्रोबब्ली। भाई बोल तो रहे हैं, मुझे पता नहीं है कि क्या होता है उसमें भी, पर आई होप कि ये लोग चेंज करते हैं, रिवैम्प करते हैं, क्योंकि जैसी ट्रांजेक्टरी चल रही है, जितनी टीम्स अब रिवोल्ट करने लग गई है मेगा ऑक्शन के अगेंस्ट, डोंट बी सरप्राइज अगर मेगा ऑक्शन ना हो। अच्छा हो ही ना। ऑल्दो मुझे लगता है कि रहेगा हमेशा, हमने डिस्कस भी किया था लास्ट पॉडकास्ट में, बट एक पॉसिबिलिटी तो है भाई कि टीम्स बोल दें बहुत हो गया भाई, अब नहीं झेला जा रहा। सो मतलब आरसीबी जैसे टीम्स को अब ये हाई टाइम है कि इनको अच्छे से अपनी मेंटेन करके चलनी है टीम को, और कोर एक ऐसा बनाए जो कि अगले 10 साल तक रिटेन हो पाए। लेट्स सी, बट आई थिंक आईपीएल के लिए बस करते हैं। अब हम चलते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की स्क्वाड के ऊपर। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।